हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई हॉरर मिस्ट्री में। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे हॉन्टेड ट्रिप की है जहां कुछ दोस्त अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लेकर उस ट्रिप पर गए थे। लेकिन वापस आते वक्त सिर्फ कुछ ही दोस्तों के चेहरे पर होश था, मतलब वो खुश थे, सुकून था, और बाकी कुछ दोस्तों के चेहरे पर एक परछाई, एक अजीब सी बेचैनी। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से प्लान से। कैंपिंग, नाइट ट्रैक, बॉनफायर, सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग। लेकिन जंगल के अंदर एक पुराने होटल में उनका स्टे करना उनकी इस ट्रिप की सबसे बड़ी गलती बन गई। उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती हो गई। दोस्तों, रात गहरी होती गई, हवा तेज होती गई और एक कॉर्नर से आने लगी एक हल्की सी हंसी, जो उनके दोस्तों को लगा कि शायद उनके कुछ दोस्तों की होगी, पर बाद में पता चलता है कि वो हंसी दोस्तों की नहीं बल्कि किसी और की थी। और इन्हें पहली बार अंदाजा हुआ कि इनके जो 10 दोस्त ट्रिप पर गए हैं, वहां उनकी प्रेजेंस 10 नहीं 11 थी। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे उन दो दोस्तों के अंदर एक एंटिटी ने पोजीशन लिया और कैसे उनकी हालत खराब होने लगी, कैसे वो अचानक से बीमार पड़ने लगे। तो दोस्तों, कहानी शुरू होने से पहले ये बात जरूर जान लें कि यहाँ की हर एक कहानी में छुपा होता है एक डर, एक राज और एक साया। साथ ही दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही हॉरर, मिस्टीरियस, रियल इंसिडेंट्स पसंद हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, ये कहानी को अब हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी है कुछ दोस्तों की। कुछ दोस्त मतलब कि 10 दोस्त थे, उन्होंने ये जो ट्रिप है वो प्लान करी। ये स्टूडेंट्स थे, कॉलेज में पढ़ाई करते थे। इनकी किसी ओकेशन पर छुट्टी हुई और इन्होंने फटाफट से प्लान बना लिया गुवाहाटी से सिलीगुड़ी जाने के लिए। सब कुछ इनके प्लान के अकॉर्डिंग था। इन्होंने प्लान किया कि हम बाय कार जाएंगे। 3 दोस्त की कार गई और आराम से ये लोग गुवाहाटी से निकलते हैं सिलीगुड़ी के लिए। ट्रेवल करते करते इनको काफी ज्यादा अंधेरा हो जाता है। तभी प्लान करते हैं कि अब बाकी का जो ट्रिप है उसे हम कल पूरा करेंगे। ये जो सारे दोस्त थे, ये सारे के सारे भूत प्रेत वगैरह इन सब चीजों में बिलीव करते थे। लेकिन इनमें से 2 दोस्त थे, हर्ष और रोहित। ये दोनों को ये सब चीजें मजाक लगती थी। इन दोनों को लगता था कि ऐसा कुछ भी होता ही नहीं है, ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट करता ही नहीं है। लेकिन ये बात ये भूल गए कि अगर इस दुनिया में भगवान प्रेजेंट है तो ये चीजें भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती ही हैं। इसी के चलते ये लोग प्लान बनाते हैं, निकल जाते हैं और गुवाहाटी से सिलीगुड़ी के बीच में ये एक जगह स्टे लेते हैं। एक जगह थी, होटल था, जो कि रास्ते से काफी अंदर था। इन लोगों की जब ट्रिप स्टार्ट हुई थी तो इन्होंने पहले से ही प्लान किया था कि हम रास्ते में रुक रुक कर जाएंगे, जगह जगह पर हम स्टे करेंगे और सारी चीजों को हम अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। तो सब कुछ इनके प्लान के अकॉर्डिंग था। सब कुछ इन्होंने पहले से एक रोड मैप बना रखा था कि हमें कहाँ कहाँ रुकना है, किस किस होटल में हमें स्टे करना है। ये सब कुछ प्री प्लान था। जब ये लोग गुवाहाटी से निकलते हैं, रात हो जाती है और इनका जो पहला स्टे था ये वहां अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। वो जो होटल था वो थोड़ा सा रोड से अंदर की साइड था, मतलब कि एक घना जंगल था, उसके अंदर वो होटल था। वो उस होटल की खूबी थी। और ये लोग वहां पहुंचते हैं और फटाफट से अपने लिए रूम बुक करते हैं। वहां ये लोग 5 रूम बुक करते हैं। हर एक रूम में 2-2 फ्रेंड रहने का सबने डिसाइड किया। पहले इनका मन था कि इनको एक बड़ा सा रूम मिल जाए ताकि सारे फ्रेंड्स एक साथ ही रुकें और आराम से चिल करें, बट ऐसा नहीं हुआ। इन लोगों ने 5 अलग अलग रूम्स बुक किए और सब अपने अपने रूम में चले गए। रात में ये लोग निकलते हैं और निकलने के बाद इन लोगों ने प्लान किया बॉनफायर वगैरह और ये सारी चीजें। ये सब कुछ होटल के बाहर बैठ के मजे से मस्ती कर रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे, खा पी रहे थे। यही सब इनका चल रहा था। सब कुछ पहले से ही इनका प्लान था। ये सारी चीजें करते करते इनको पता ही नहीं चला कि कितना टाइम हो गया। रात के करीब
2 से 3 बजे का टाइम था। तब इन लोगों ने सोचा कि चलो अब चलते हैं, अंदर जाके रेस्ट करते हैं, क्योंकि सुबह आगे और भी निकलना है। ये लोग अपने अपने रूम में गए। सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं और हर्ष और रोहित ने एक ही रूम लिया था। दोनों एक ही रूम में थे। ये जो रूम था ना, ये थोड़ा सा अजीब था, मतलब इसकी जो वाइब थी ना वो बहुत अजीब थी। हर्ष को रूम में अंदर जाते ही ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उसकी जो बॉडी है, उसका जो सर है वो काफी ज्यादा भारी हो रहा है। रोहित के साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। और ये जो रूम नंबर था, आप याद रखें, ये जो रूम नंबर था 501 था। एक ही फ्लोर पर इनके सबके रूम्स थे। सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं, लेकिन अचानक से इनके जो 2 दोस्त थे उनको पता नहीं क्या मस्ती सूझती है, वो लोग बाहर निकल के शोर करने लग जाते हैं, मतलब ऊधम करने लग जाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, कभी किसी की बेल प्रेस कर जाते हैं, मतलब और जो गेस्ट थे उनको भी ये लोग परेशान कर रहे थे। जब ये बात वहां के स्टाफ को पता चलती है, उस होटल के स्टाफ को पता चलती है, तब वो लोग इनको समझाते हैं, इनको बोलते हैं कि प्लीज ऐसे मत करिए, और लोग भी आप लोगों की वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं। हर्ष और रोहित ने उनको बोला कि ठीक है, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। हर्ष और रोहित ने अपने दोस्तों को समझाया कि यार प्लीज ऐसी हरकतें मत करो, ये चीज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तब जाके सारे दोस्त अपने अपने रूम्स में गए और जाकर रेस्ट करने लगे। अगले दिन ये सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, और जब ये वहां से निकलने वाले होते हैं तो इनको बहुत अच्छे से पता है कि इन्होंने जो जो अपना सामान यूज किया था वो वापस से इन्होंने पैक किया था और लेकर निकल रहे थे। लेकिन हर्ष और रोहित के साथ ऐसा नहीं होता। रात को ये सारा कुछ पैकअप करके सोए थे, क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग इनको निकलना था। जब ये सुबह उठे तो इन्होंने देखा कि इनका जो सामान था वो चारों तरफ बिखरा पड़ा था। अब क्योंकि ये रात में काफी ज्यादा ड्रिंक करे हुए थे, तो ये काफी परेशान भी हुए कि यार हम सब कुछ, रात को अच्छे से इनको याद था कि हम सब कुछ पैक करके सोए थे, फिर इस सामान के साथ छेड़छाड़ किसने की है, क्योंकि दरवाजा भी अंदर से बंद था, बाहर से भी आने का किसी की कोई गुंजाइश नहीं थी। अब ये काफी देर तक यही चीजें सोचते रहे। बाद में उन्होंने सोचा कि हो सकता है हम लोग नींद में हो और हम लोगों को अच्छे से ध्यान ना हो, क्योंकि हम लोगों ने ड्रिंक भी कर रखी थी, तो ये सारी चीजें इन्होंने यहीं छोड़ दी और यहाँ से ये लोग निकल जाते हैं सिलीगुड़ी के लिए। ये लोग सिलीगुड़ी पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर इन्होंने पहले से ही होटल बुक कर रखा था। वहां भी इन्होंने अलग अलग रूम्स ले रखे थे। सेम उसी तरीके से ये लोग रुके जैसे कि वो पहले वाले होटल में रुके थे। रोहित और हर्ष इस बार भी एक ही रूम में थे, लेकिन इस बार इन दोनों की जो तबीयत थी ना वो ठीक नहीं थी। मतलब ये बहुत ज्यादा लो फील कर रहे थे, बहुत अजीब लग रहा था, इनको फील हो रहा था कि इनकी तबीयत खराब होने वाली है। इनके पैरों में जान सी नहीं थी। इनके जो दोस्त थे वो आए कि यार तुम लोग पूरा ट्रिप खराब कर रहे हो, प्लीज थोड़ा सा अपने को सही रखो, अगर कुछ ऐसा लग रहा है तो तुम लोग हॉस्पिटल वगैरह चलो, सारा कुछ देख लेते हैं, उसके बाद हम अपना ट्रिप एंजॉय तो करेंगे। तुम दोनों की वजह से सारा ट्रिप जो है वो खराब हो रहा है। ये लोग भी नहीं चाहते थे कि इनकी वजह से किसी का ट्रिप खराब हो, और ये भी एंजॉय करने आए थे क्योंकि इन्होंने प्लान ही यही किया था। बट ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा था। ये लोग जाते हैं रात को, फिर से वहां से आसपास से ड्रिंक लेते हैं और ये लोग ड्रिंक करने बैठ जाते हैं। इस बार ये लोग होटल की टेरेस पे जाते हैं और वहां पर आसपास के जो नज़ारे थे उनको अपने फोन में कैद करते हैं। बहुत सारी पिक्चर्स निकालते हैं, वीडियोस बनाते हैं और काफी देर तक ये एंजॉय करते रहते हैं। आज रात इन्होंने किसी को परेशान नहीं किया था। दूसरे होटल में थे, जैसा कि मैंने बताया, सिलीगुड़ी पहुंच चुके थे और ये वहां होटल के टेरेस पे काफी देर तक ये लोग एंजॉय करते हैं। इनको ये कंफर्म था कि यार हम लोगों को यहाँ घूमना है, अच्छे से घूमेंगे और कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग फ्री थे बिल्कुल। इन लोगों को कोई टेंशन नहीं थी कि हमें जल्दी उठ के बाहर जाना है, घूमने जाना है, ये सब कुछ ऐसा इनके साथ नहीं था। ये लोग पहले से ही मन बनाकर आए थे कि हम लोगों को चिल करने जाना है, थोड़ा रेस्ट चाहिए, थोड़ा सा हमें शांत माहौल में रहना है, और इसी वजह से ये लोग देर रात तक ये लोग जगते रहे, ड्रिंक वगैरह करते रहे और सुबह काफी लेट तक ये लोग सोते रहे। जब ये लोग बाहर कैंपिंग वगैरह के लिए निकले, ट्रैकिंग वगैरह के लिए निकले, तो इनके साथ ना बहुत अजीब सी चीज है, मतलब हर्ष और रोहित के साथ काफी सारी अजीब सी चीजें होना शुरू हो गई थी। जैसे कि उन्हें फील हो रहा था कि कोई और भी है जो उनके साथ चल रहा है, मतलब उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। हर्ष को बहुत ज्यादा फील हो रहा था। हर्ष ने रोहित से पूछा, रोहित कह रहा मुझे भी यार ऐसा लग तो रहा है, लेकिन हो सकता है हमारा वहम हो, यही लोग हमें परेशान करने की कोशिश कर रहे होंगे।
हर्ष के माइंड में ये बात बहुत अच्छे तरीके से बैठ गई थी। वो इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था। वो उसको लग रहा था कि यार कुछ तो है, कुछ तो ऐसा है जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज से पहले कभी उसके साथ ऐसी कोई चीज हुई ही नहीं थी। रोहित और हर्ष काफी कोशिश कर रहे थे कि वो अपने ट्रिप को एंजॉय कर पाए, बट नहीं, उनके साथ ऐसा नहीं हो रहा था। सारी चीजें ये लोग वहां करते हैं, करने के बाद ये दोनों अकेले कॉर्नर में बैठे होते हैं। बाकी के इनके जो दोस्त थे वो पूरा एंजॉय कर रहे थे। वो बार बार इनको बुला रहे थे कि आओ यार, अच्छे से घूमो फिरो देखो, लेकिन ये लोग बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। और इनकी जो नजरें थी ना, वो काफी ज्यादा डरावनी लग रही थी। तो बाकी के दोस्तों को लगा कि शायद ड्रिंक वगैरह कर रखी है, उसकी वजह से इनकी जो आईज है इस तरीके की हो रखी है। वापस अपने होटल जाते हैं और आज रात ये लोग अपने अपने रूम में सो रहे होते हैं। हर्ष और रोहित काफी ज्यादा थके हुए थे और इनको बहुत अच्छे से पता था कि ये लोग अपने अपने जो ब्लैंकेट्स थे, अपने अपने जो सामान था, सब कुछ लेकर सोए थे। लेकिन रात को सोते टाइम इनके जो ब्लैंकेट्स थे वो इनके पास नहीं थे। हर्ष अपने स्पेक्स लगाता था, वो भी उसके पास नहीं थे। मतलब उसको बहुत अच्छे से याद था कि वो सब कुछ सही से अपने पास रखे, जो हमेशा करके सोता है वैसे ही सोया था। लेकिन आज उसके पास वो सारी चीजें नहीं थी, वो रूम में फैली हुई थी। जब ये सुबह उठे तो उन्होंने देखा इनका पूरा सामान वापस से फैला हुआ है। और ये बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाला था, क्योंकि इस बार इन लोगों को बहुत अच्छे से याद था। हर्ष रोहित को ब्लेम करता है, रोहित हर्ष को क्या तूने मजाक किया कि तूने ये किया, बट दोनों के साथ ही ये चीज हुई थी। और दोनों काफी ज्यादा परेशान होने लगे। आज फिर से ये लोग बाहर घूमने गए, रात को आए, रात को आके सेम वापस से यही सारी चीजें इनके साथ रिपीट हुई। रात को जब हर्ष और रोहित सो रहे थे तो उस रूम के एक कॉर्नर से, कर्टेन के पीछे एक कॉर्नर से किसी के हंसने की आवाज आ रही थी। इन लोगों को लगा कि शायद इनके दोस्त हैं जो कि डोर के बाहर हैं और वही हंस रहे हैं, वही मजाक कर रहे हैं। इन लोगों ने आवाज लगाई कि यार सो जाओ ना, क्यों परेशान कर रहे हो, जाओ ना, सुबह जाना भी है घूमने के लिए, अब तुम जाके आराम से सो जाओ, परेशान मत करो, टाइम वेस्ट मत करो। ये लोग चिल्लाते हैं, तब तक के लिए वो हंसी बंद हो जाती है। लेकिन जैसे ही ये दोबारा सोने के लिए चलते हैं, अचानक से वो हंसने की आवाज फिर से आती है। ये हंसने की आवाज ना किसी लेडी की थी। ये लोग सोच रहे थे कि हो सकता है कि हमारे साथ ये लोग मजाक कर रहे हो। ये लोग डोर ओपन करते हैं, देखते हैं वहां कोई भी नहीं था। पूरा लॉबी को देखते हैं, वहां भी कोई नहीं था। वापस से आके ये लोग सो जाते हैं कि यही लोग मजाक कर रहे हैं और कोई नहीं है। जैसे ही फिर से सोने लगते हैं, वापस से वो हंसी की आवाज आती है और इस बार वो जो हंसी की आवाज थी काफी तेज थी। इन लोगों को क्लियर पता चल गया कि वो आवाज एक कर्टेन के पीछे से आ रही है। दोनों में से किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो जाकर देखें कि कर्टेन के पीछे कौन है। ये लोग वहीं से बेड से ही लेटे लेटे आवाज लगा रहे थे। इन लोगों ने भगवान का नाम लेना शुरू किया, तब जाकर वो हंसी की जो आवाज थी वो बंद हुई और ये लोग आराम से सो गए। लेकिन हर्ष और रोहित को कंफर्म था, वो डिसाइड कर चुके थे कि अर्ली मॉर्निंग वो लोग सीधे यहाँ से घर के लिए निकलेंगे। वो अब यहाँ इस ट्रिप को और कंटिन्यू नहीं कर सकते। सुबह वो दोनों उठे, अपने दोस्तों को ये सारी चीजें बताई। दोस्तों ने उनका मजाक बनाया। उन्होंने बोला अगर तुम्हें जाना है तो तुम दोनों जा सकते हो, ताकि हम तो नहीं जाए। हर्ष और रोहित ने बहुत उन लोगों को इंसिस्ट किया, उनको रिक्वेस्ट करी कि यार प्लीज चलो, हम लोग अकेले नहीं जा सकते, कैसे भी करके चलो। तो बाकी के सारे दोस्त इनके साथ आए और इनको घर आते आते ना काफी ज्यादा रात हो गई थी। करीब 2 से 3 बजे का टाइम था। हर्ष को और रोहित को उनके दोस्तों ने ड्रॉप किया, मेन रोड पर उनको ड्रॉप किया। और जब वो अपनी गली में जा रहे थे ना, तो दोनों को फील हो रहा था कि कोई है उनके साथ जो चल रहा है, कदम से कदम मिला रहा है। और वो उस आवाज को बहुत ध्यान से सुन पा रहे थे, लेकिन वो अपना ध्यान को भटकाए हुए थे, फोन बार बार देखे जा रहे थे, म्यूजिक सुन रहे थे। लेकिन दोनों के साथ ये सेम चीज हो रही थी। हर्ष ने तभी रोहित को कॉल किया, रोहित ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है, क्या तेरे साथ भी ये हो रहा है? कि हाँ यार, मुझे लग तो रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। जब हर्ष अपने घर पहुंचा, हर्ष के साथ ना ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हो रही थी। हर्ष अपने घर पहुंचा तो वहां पर ना उसके ना पेट्स थे, 2 कैट थी। जब वो अंदर गए, कैट जब उसके पास आई तो देखा वो जो कैट थी वो हर्ष को देखकर ना बहुत अजीब तरीके से रो रही थी। अंदर से उसका एक डॉग आया जो उसे देखकर बहुत तेज तेज भौंकने लगा। ये तीनों जो पेट थे हर्ष को बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन आज वो हर्ष के पास नहीं आ रहे थे। हर्ष उनको बुलाने की कोशिश कर रहा था, बहुत प्यार से उनको उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तीनों के तीनों उससे दूर भाग रहे थे।
हर्ष को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे क्यों कर रहे हैं। अब रात काफी ज्यादा थी, पेरेंट्स हर्ष के सोए हुए थे। जब उन्होंने उन पेट्स की आवाज सुनी, वो लोग उठकर आए, तो हर्ष ने उनसे मिला और वो अंदर रूम में चला गया। और ये सारी चीजें उसने अपने फादर को बोली, अपनी मदर को बोली कि आज ये दोनों तीनों मेरे पास आ नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या दिक्कत है। हर्ष के फादर ने बोला, बेटा रात काफी ज्यादा हो गई है, तुम फटाफट से फ्रेशन अप हो जाओ और डिनर वगैरह करके आराम से सो जाओ। हर्ष ने बोला, मैं डिनर विनर सब कुछ करके आया हूँ और मैं सिर्फ रेस्ट चाहता हूँ। अपने रूम में गया और जाकर रेस्ट करने लगा, वो सोने लगा। जैसे ही उसकी आंख लगी, उसको लगा कि उसके साइड में कोई बैठा हुआ है और उसके जो बाल हैं वो हर्ष के स्किन को टच कर रहे थे। अब ये तो कंफर्म था कि वो लेडी थी, क्योंकि इतने लंबे बाल लेडी के ही होंगे। और कोई इसको छूने की कोशिश कर रहा था। वो जो टच था वो काफी ज्यादा सॉफ्ट था। कंफर्म था कि वो लेडी है। हर्ष ने अपनी आंखें खोली तो वहां कोई भी नहीं था। हर्ष बहुत ज्यादा, उसको पसीना आता है, स्वेटिंग होती है और बहुत ज्यादा परेशान होता है, घबराहट बेचैनी होने लग जाती है। अपना ब्लैंकेट लेता है और ओढ़ के दोबारा सोने का ट्राई करता है, लेकिन इस बार वो जो छुअन थी, वो जो टच था, उसको ब्लैंकेट के अंदर भी फील हो रहा था। हर्ष ने फटाफट से अपना जो जिसका नाम वो चैंट करता था, जो अपने गॉड को जिसको मानता था, उनकी पूजा, उनका नाम चैंट करना उसने शुरू किया। और वो जो छुअन थी, वो जो बालों का टच था, वो धीरे धीरे कम होता गया और हर्ष को बहुत अच्छी नींद आई। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हर्ष ने ये सारी बातें अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करी, उनको ये सारी बातें बताई। हर्ष के पेरेंट्स इन सब चीजों में बिलीव करते थे। उन्होंने रोहित के घर पर कॉल की, रोहित के बारे में पूछा तो पता चला रोहित बिल्कुल ठीक है, उसके साथ ऐसी कोई चीज हुई नहीं। हर्ष के साथ ये सारी चीजें कंटिन्यू हो रही थी। उन्होंने फटाफट से वहां होटल में फोन किया, वहां सारी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया। फिर हर्ष के पेरेंट्स जो थे, उन्होंने पुलिस का सहारा लिया। वो पुलिस स्टेशन गए, वहां उनको ये सारी चीजें बताई, कुछ तो है, कुछ तो गलत है जो मेरे बेटे के साथ हुआ है। अब पुलिस वाले इन सब चीजों में बिलीव नहीं कर रहे थे, लेकिन हर्ष के जो फादर थे, जो मदर थे, वो एक अच्छी पोस्ट पर थे। वो भी डिफेंस डिपार्टमेंट में ही थे और वो काफी अच्छी पोस्ट पर थे, इसलिए उनकी बात को रखने के लिए उन्होंने उस होटल में फोन किया। तो वहां पता चला कि वहां ऐसा कुछ भी नहीं है और किसी भी कस्टमर ने, किसी भी गेस्ट ने कभी ऐसी कोई कंप्लेन नहीं करी। हर्ष के जो पेरेंट्स थे, उन्होंने वापस से उस होटल में कॉल किया जो जंगल के बीच में था। वहां कॉल किया, वहां उनसे बात करी, वो भी अच्छे से कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। फिर पुलिस के द्वारा उनको कॉल कराया गया। तब वहां पता चली कि जिस दिन ये लोग रुके थे, उस रात को उनका जो होटल था, उनका गेस्ट हाउस था, वो पूरा फुल था। और हर्ष को और रोहित को जो रूम दिया गया था, रूम नंबर 501, वो काफी टाइम से बंद पड़ा था। एक्चुअली उस रूम में एक कपल आया था और वो कपल साथ में काफी टाइम तक रहे थे और उन दोनों के बीच में कुछ कहा सुनी हुई, जिसकी वजह से वो जो लेडी थी, उसकी जो वाइफ थी, उसने उस रूम में फांसी लगा ली थी और वो उस रूम में मर गई थी। उस रूम को तब से लॉक कर दिया गया था। अब इन्होंने लालच के चक्कर में आकर, कुछ पैसे कमाने के चक्कर में, इन्होंने वो रूम हर्ष और रोहित को दे दिया, जो अभी तक किसी को नहीं दिया था। बाकी पूरे होटल में किसी की तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं आई। जब ये बात पुलिस ने सुनी तो उन्होंने तुरंत होटल के ऊपर एक्शन लिया और उसके बाद जब ये सारी बातें वहां से पता चली, तब आगे की जो प्रक्रिया थी, आगे का जो प्रोसेस था, वो शुरू हुआ। हर्ष के जो पेरेंट्स थे, हर्ष को लेकर उनके कुलगुरु के पास गए। उनसे काफी सारी पूजा पाठ वगैरह सब कुछ कराया गया, लेकिन हर्ष के साथ वो जो परछाई थी, वो दूर होने का नाम नहीं ले रही थी। वो बहुत गंदे तरीके से हर्ष के ऊपर पजेस थी। उससे ये चीज जरूर बोली गई थी कि जब भी ये हटेगी तो ये किसी ना किसी के पास जरूर जाएगी, और वो जिसके पास भी जाएगी वो हर्ष से रिलेटेड होगा, उसके पास ही जाएगी। मतलब कि हर्ष जिसके कांटेक्ट में आएगा, हर्ष के साथ वो उसके साथ भी उसके ऊपर पजेस्ड होगी। अब ये सबसे बड़ी दुविधा वाली बात थी कि हर्ष को कहीं बाहर भी लेके नहीं जा सकते थे, हर्ष को घर पे अकेला भी नहीं छोड़ सकते थे, किसी को घर पे बुला भी नहीं सकते थे। उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान होने लगे। फिर अचानक से एक दिन रोहित के पेरेंट्स का कॉल आता है। उनको पता चलता है कि अभी रोहित के साथ वो सारी चीजें हो रही हैं जो हर्ष के साथ हुई थी। जिस दौरान हर्ष ठीक था, उसी दौरान रोहित के साथ ये सारी चीजें हुई।
तो उसके पेरेंट्स समझ गए, क्योंकि उनके कुलगुरु ने बताया था कि जब हर्ष के साथ जो चीजें हो रही हैं, हर्ष किसी के कांटेक्ट में आएगा तो वो परछाई जो है, वो जो एंटिटी है, वो उसी इंसान के ऊपर पजेस्ट हो जाएगी जो हर्ष के कांटेक्ट में आया। रोहित हर्ष के साथ रुका था, अब वो रोहित को परेशान कर रही थी। यहाँ हर्ष बिल्कुल ठीक हो चुका था, लेकिन जैसे ही रोहित की साथ पूजा पाठ कराएगी, उसको एक मौलवी के पास लेके जाया गया। वहां पता चला कि वो जो मौलवी है बहुत अच्छे तरीके से वो पूजा पाठ करता है, सारी चीजें करता है, जिसके बाद ये सारी चीजें हट जाती हैं। उसने उस मौलवी ने उसको कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन वहां से हटने के बाद वो वापस से हर्ष के ऊपर आ गई। और हर्ष के ऊपर आते ही हर्ष का रवैया इतना ज्यादा भयानक हो गया कि उसकी मदर उसके लिए खाना लेकर आई और हर्ष ने अपनी मदर के ऊपर ही अटैक कर दिया, क्योंकि हर्ष की मदर ने सिर्फ उसको टच कर लिया था। और ये बात उस एंटिटी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो हर्ष के साथ हर तरीके की वो चीजें कर रही थी जो एक वाइफ करती है। वाइफ की जो उम्मीदें होती हैं, वो हर्ष को उस तरीके से हासिल करना चाहती थी, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। हर्ष जब भी उसको ऐसा फील होता था कि उसके ऊपर किसी का पोजेशन हो रहा है, किसी के उसकी बॉडी में अकड़न शुरू हो रही है, तो वो फटाफट से तभी अपना चैंटिंग करना शुरू कर देता था, जिस वजह से वो बच जाता था। फिर उन मौलवी से मिला गया, उनको सारी चीजें बताई और उनका ना बहुत नाम सुना था। तो हर्ष के पेरेंट्स उन मौलवी से मिले और उनसे बातचीत हुई और पता चला कि वो जो एंटिटी है, वो एंटिटी को कैद कर लेते हैं। बोला जाता ना कि किसी बॉटल वगैरह में एंटिटी को कैद किया गया है, तो वो उस टाइप के मौलवी थे। हर्ष के साथ पूजा पाठ की हुई थी और जब ये सारी चीजें हुई, जब हर्ष के पास कोई नहीं था, ये सारा प्रोसेस सिर्फ मौलवी की निगरानी में हुआ और उसके पेरेंट्स वगैरह सबको घर से बाहर भेज दिया था, तब जाके वो जो एंटिटी थी वो एक बॉटल में कैद की। और बाद में उसके पेरेंट्स ने जब देखा तो वो एक लड़की की परछाई थी, वो लड़की थी। उसे सारी चीजें पूछी गई, उससे पता चला कि वो हर्ष को हासिल करना चाहती थी, उसे शादी करना चाहती थी, वो उसके साथ रहना चाहती थी और इसीलिए वो हर्ष के साथ आई थी। और वो आई क्यों थी? क्योंकि इन्होंने उस रूम में जाके सारे सामान के साथ छेड़छाड़ की थी, सब कुछ इन्होंने टच किया था, जो कि उसको बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वो उस रूम में तब से ही रह रही है जब से उसकी डेथ हुई है। वो वेट कर रही थी अपने हस्बैंड के आने का, कि वो आएगा, मैं उसके साथ रहूंगी, बहुत सारी चीजें उसके माइंड में थी, लेकिन वो नहीं आया। और वहां पर पहुंच के हर्ष और रोहित और इन दोनों को उसने अटैक कर लिया, इन दोनों के ऊपर उसने पोजेशन ले लिया। वो इन दोनों में से किसी एक को हासिल करना चाहती थी, उसका फर्स्ट टारगेट था हर्ष। ये सब चीजें होने के बाद मौलवी ने जब उसको कैद किया, वो उसे लेके गए और दूर जाकर उसे एक जमीन खोदकर उसमें गाड़ दिया गया, उसमें दफना दिया गया। और अब से हर्ष बिल्कुल ठीक है, उसको पूजा पाठ बताएगी, सारी चीजें बताएगी, सब कुछ समझाया गया। वो सारा रूटीन हर्ष फॉलो कर रहा है, रोहित फॉलो कर रहा है और उनके घर में अब बिल्कुल सारी चीजें ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। दोस्तों ये कहानी ना एक चीज तो कंफर्म है, ये चीज भगवान अगर इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं ना, तो ये चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं। और दोस्तों कहीं भी अगर घूमने जा रहे हैं, कोई भी ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो सारी चीजें अच्छे से देखें, परखें, उसके बाद ही जाएं। अपने कुछ भी शौक पूरे करने के लिए, अपने अंदर की क्यूरियोसिटी को दूर करने के लिए किसी भी ऐसी चीज से टच ना करें, जो कि हर्ष और रोहित ने किया। सब कुछ जानने के बाद ये सारी चीजें करें। हो जाती हैं काफी सारी चीजें। होटल के बारे में वो उन्होंने अच्छे खासे रिव्यूज देख रखे थे, इस वजह से वहां गए थे। उनको नहीं पता था कि होटल के जो लोग हैं वो रूम उनको अलॉट कर देंगे और उनके साथ ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ।